आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बात करते? बताएँ क्या कमी है आखिर? क्या कमी है आप में? अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो फ़नी लाइन्स हैं जो मुझे इतनी कोई पसंद आई ना अपने हस्बैंड के लिए भी और ये सब आपके लिए भी। आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या कमी है आप लोगों में? मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस टाइम ना मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, तो बस फिर मैं जिस मूड में होती हूँ ना उसी में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तभी मैंने काफ़ी फ़नी जो अल्फाज हैं उनसे आगाज़ किया। तो आप ज़रूर पूछें, जिससे भी कोई मसला है ना उससे पूछें कि आप में क्या कमी है। अच्छा, ड्रेस की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये नॉर्मल एक जो सूट होता है, नॉर्मल कपड़ा 2.5 मीटर कपड़ा तकरीबन, उसी से ही हम कटिंग करेंगे। तो लास्ट टाइम जो शलवार शेयर की थी उसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट थी, इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ डले हैं। तो आप देख लें, ये तकरीबन 3 जोड़ इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। तो आप लोग भी कम कपड़े में इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी शलवार की कटिंग कर सकते हैं। मेजरमेंट करके मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। शलवार की जो अपनी एक विड्थ थी ना वो ये थी तकरीबन 12 इंच। तो 12 इंच इसकी टोटल यही इसकी विड्थ थी। ये 4-4 तहें लगी हुई हैं, जैसे हम नॉर्मल शर्ट की या शलवार की ट्राउज़र की कटिंग के लिए लगाते हैं ना तह, वैसी ही। फिर उसके बाद मैंने एक जोड़ यहाँ पर डाला और ये मेरा तकरीबन 6 इंच का जोड़ डल गया और यहाँ पर तकरीबन अगेन 6 इंच का। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतने इतने ही जोड़ डलें, तो आप अपने हिसाब से, हो सकता है आपका पहला वाला पीस ही काफ़ी बड़ा हो तो आगे जोड़ जो है वो कम डालना पड़े। तो टोटल ये देखें मेरे पास तकरीबन इसकी जो विड्थ आ गई है जोड़ वगैरह डालने के बाद, तो वो तकरीबन 24 अच्छा इंची टेप मैं ले आई हुई हूँ और पुराना वाला भी मिल नहीं रहा था, तो ये वाला पड़ा हुआ था, मैंने इसी से काम चलाया। अच्छा, लेंथ यहाँ पर मेरी शलवार की है वो है 31 विदाउट बेल्ट के बिना। 5-6 का जोड़ मैं डालूँगी। कपड़ा कम है, कपड़े कम में ही हम गुजारा करेंगे और उसी में एडजस्ट करेंगे। ये मेरी बेल्ट की है, तकरीबन 8 इंच मैंने बेल्ट रखा है और उसकी विड्थ ये तकरीबन 8 इंच अगेन, यानी 8 और 8 16। तो यहाँ मैं पांचा भी अपना मेजर कर लूँगी। बड़ी ही इजी सी है ये। इसके अलावा ना एक और शलवार की कटिंग है जो अक्सर मैं अपनी अम्मी के लिए पहले स्टिच किया करती थी, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अब काफ़ी वीक हो गई हैं, लेकिन जब थोड़ी हेल्दी थी तो तब मैं किया करती थी। ये तकरीबन पांचा मैंने देख लिया, आप तकरीबन 13 से 14 इंच रखा है और खुला जितना आपको पसंद है उतना रख सकते हैं। 10 से 12 इंच भी काफ़ी है। यहाँ पर मैंने आसन का निशान लगा लिया है अपना और 15 पर मैं आसन रखती हूँ, यानी टोटल बेल्ट से लेकर नीचे तक 15, मैं स्टिच 15 पहनती हूँ। एक शलवार है मयानी वाली, तो वो बहुत पहले से मैं एक सिया करती थी, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अक्सर अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो मैं आप लोगों के साथ उसकी भी कटिंग शेयर करूँगी। सिंपल इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। अच्छा, जो हमारा कपड़ा है ना उसके हिसाब से शेप देनी है। जैसे यहाँ से ये देखें, नीचे से मैंने अलग से रख के उसको शेप दिया है, तो आपने कपड़े के हिसाब से चलना होता है। जो कपड़ा मेरे पास जितना था, बिल्कुल एग्जैक्ट त्रिकोण नहीं आई है, थोड़ा सा स्ट्रेट में हमारा कट आ गया है। यहाँ से मैंने ये आसन की कटिंग लगा ली है और सिंपल ये जो फोल्ड लगाई हुई थी ना मैंने तहें, इनको खोल के 4-4 पीस कर लेना है, सिवाय आसन वाली के, यानी वो दरमियान वाली सिलाई के, उसको आपने कट नहीं करना। बाकी सारी ये देखें मैंने इस तरह से खोल के इनको मैंने कट कर लिया है और 4-4 पीसीज में कर लिया है। एक पांचे वाली जो मेन बड़ा वाला है उसके अलावा और आसन वाली के। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने पांचा ले लिया है 6.5 इंच का। लास्ट टाइम भी मैंने तकरीबन 5-6 इंच का ही पांचा लिया था, मुझे चौड़ा पांचा काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है शलवार के साथ काफ़ी अरसे बाद पहनना, तो मैं तो नेक्स्ट बिना बुकरम के ट्राई करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखेंगे आसन का बीच वाला जो है ना, सिर्फ इसको कट नहीं किया था, बाकी मैंने तकरीबन सारे ही कट किए हैं जो पीसीस थे। और इस तरह से जोड़ आपने डाल के अब शलवार का फेर काफ़ी खुला बन गया है। तो आपके पास भी कम कपड़ा हो जितना भी, तो उसमें आप इस तरह से अपनी शलवार बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास ऑप्शन था अलग से वाइट पीस ऐड करने का जोड़ अंदर वाली साइड को, इसलिए मैंने नीचे ये कपड़ा छोड़ा था, लेकिन
बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया। दिन को ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने भी, टेलर ने इसी तरह से लगा दिया हुआ था। तो मैंने भी कहा कि क्योंकि इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ लगेंगी पांचे पे तो बुकरम उतरने का तो डर नहीं होगा, तो ये वाइट कपड़ा मैंने स्किप कर दिया था। अदरवाइज़ मैंने ये लगाना था यहाँ फोल्डिंग में नीचे वाली साइड, ताकि नीटनेस आ जाए। क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था, उसी कपड़े में एडजस्ट किया है, इसलिए जो शर्ट में से भी पीसेस बचे थे ना, वो भी मैंने शलवार की ही कटिंग में डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ सिंपल नलकी से भी लगा ली, या फिर इस तरह की नलकियाँ अगर मिलती हैं ना, 20 रुपए की ये नलकी थी, तो इसमें भी लगा लें। मैंने सिंपल ही रहने दी हैं क्योंकि मेरे पास ये सिल्वर कलर में नहीं थी। तो स्टिच होने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से ड्रेस मेरा तैयार हो गया है। नेकलाइन जो है वो मैंने कट वर्क किया है और उसके अंदर एक एक पर्ल ऐड कर लिया है। करने को मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बेहतर रहेगा, जल्दी भी हो जाएगा। और ये यहाँ पर भी कट वर्क किया है और लेस लगाई है। और ये इसका दामन आ गया है। दामन पे मैंने क्या किया था, क्योंकि ये कपड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला थोड़ा कम होता है, तो फ्रंट पर मैंने अलग से थोड़ी जो स्लिट्स है ना, पाइपिंग अटैच की है, और जो बैक है उसमें मैंने यूं ही एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया था और वो किया। अच्छा, एक चीज़ और की जो मैं बताती हूँ अक्सर, कि अब शलवार पर भी शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगनी थी, और नॉर्मली भी अगर कहीं शॉर्ट शर्ट पहननी हो बेल बॉटम वगैरह पर, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से स्टिच करती हूँ हमेशा ही। फ्रंट शॉर्ट और बैक 2 इंच लॉन्ग रखती हूँ, क्योंकि फ्रंट तो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, लेकिन बैक से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो मैं हमेशा इस तरह से अपनी शर्ट स्टिच करती हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी बुरी फील नहीं आती, और आपका चाव भी पूरा हो जाता है शॉर्ट शर्ट का। और ये देखें इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ स्लिट का अक्सर ये कपड़ा भी थोड़ा नाजुक सा ही है, तो यहाँ पर हमेशा एक मसला होता है कि ये सिलाई उधेड़ जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से अंदर एक तिकोन डबल कपड़े की बना के वो लगा लिया है। तो स्लीव्स पर भी मैंने इसी तरह से 2-2 छोटे-छोटे पर्ल्स अटैच कर लिए थे, मैं ले आई थी। ये मेरी फ़र्शी शलवार है। पांचे आपको मैं अभी दिखाती हूँ, आप देख लें। पांचों के अंदर फिर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिंपल उस कपड़े को अंदर फ़ोल्ड कर दिया था, लेस लगा दी थी, और अगर चाहें तो जोड़ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप वो ग्रीन वाली शलवार की वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ मैंने किस तरह से अटैच किया। तो शलवार की ये फ्रंट साइड है, ये इस तरह से 3-3 4-4 छोटी प्लेट्स डल गई हैं और 2 बड़ी प्लेट्स डली हैं। इसी तरह बैक पर भी मैं हमेशा प्लेट्स ऐड करती हूँ। मोस्टली लोग बैक पर नहीं ऐड करते या बहुत कम ऐड करते हैं। और 600 में इसका दुपट्टा आ गया था, बहुत ही हसीन, 650 में, लेकिन उन्होंने 600 का दे दिया था खुद ही, इवन कि मैंने डिस्काउंट का कहा भी नहीं। और उसके साइड्स पर ना मैंने ये टसल्स लगा लिए थे 4 छोटे-छोटे, मुझे बड़े ही पसंद आए, लेकिन कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 2 शोकिंग में ले लिए और 2 पिंक में ले लिए, तो अलग-अलग लगा लिए। सो अपना ही सूट था मेरा, तो मुझे कोई इशू नहीं था। तो मैंने इस तरह से दुपट्टे पर भी टसल्स लगा लिए, और ये इतने मज़े का लग रहा था ना। और मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरी एक मैथ्स की टीचर थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो वो सेम यही कलर पहन के आया करती थी चिकन में। एंड येस, गेस व्हाट, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा हो, उसकी ख्वाहिश की हो, और कुछ ही घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद वो चीज़ आपके पास हो? इवन कि कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है, मैं मिठाई के बारे में सोच ही रही थी और दरवाज़े पर बेल बजी और किसी के घर से मिठाई आ गई। तो आज भी मैं हमना ग्राम की गेस व्हाट वाली वीडियो ही देख रही थी, क्योंकि ये उनका ना तकिया कलाम है। तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी जिसमें वो कुछ घंटे पहले ईमान ढाका स्वीट मिठाई हम सबको खिला रही थी, बट सिर्फ वीडियो की हद तक। और मैं सोच ही रही थी कि हम कैसे टेस्ट करें, हम तो टेस्ट नहीं करें, और ये वही सब चीज़ें इस टोकरी में मेरे भाई थोड़ी ही देर पहले लेकर आ गए, और बस फिर मैंने वो सब खाया। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी ये फीलिंग शेयर करूं। अच्छा, टेस्ट वाइज मुझे ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगी। ईमान ढाका स्वीट, लाइक मुझे ना इमनाबादी स्वीट सबसे दी बेस्ट लगती है, मतलब कुछ ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं था, नॉर्मल जैसे मिठाई होती है वही। लेकिन ये मेरी फीलिंग्स थी, आपके साथ हुआ तो मुझे ज़रूर